नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में आरएएस का रिजल्ट आया है। हम नोहर तहसील के गांव दलपतपुरा में हैं और यहाँ की एक बेटी ने नोहर क्षेत्र का नाम है वो स्वर्णिम पन्नों में लिखवाया है। आरएएस में वो लड़की चुनी गई है। हम आपको बता दें कि काशीराम जी की पौत्री हैं, ब्रिजलाल जी बेनीवाल की बेटी हैं। दरअसल दो भाई बहन हैं। शिक्षा जगत में धरातल से उठ करके बहुत जबरदस्त तैयारी करके उन्होंने ये सफलता हासिल की है। तो उनसे हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि युवाओं के लिए उनकी क्या शिक्षा होनी चाहिए, क्या संदेश होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि हमारी इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना, ताकि हम शिक्षा जगत में जो बेटियां नाम कमा रही हैं, जो हमें संदेश दे रही हैं आगे बढ़ने का, उसको हम बखूबी समझ सकें। तो सबसे पहले तो पुष्पा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस कामयाबी के पीछे राज क्या था? सर, इस कामयाबी के पीछे अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले जब मैंने प्रशासनिक सेवा में आने के बारे में सोचा था, तो 12वीं करने के बाद में जो मेरे पास ऑप्शन था, मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रही थी कि मैं आईआईटी करके इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकती थी। लेकिन उस टाइम मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया कि प्रशासनिक सेवा जो है वो बहुत अच्छी सेवा है। जब मैंने इस सेवा के बारे में और जाना अपने जो सीनियर्स थे उन सब से, तो मुझे लगा कि यस, ये जो सेवा है ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आगे जाकर के मैं जन कल्याण की जो नीतियां हैं उनमें सहभागी बनना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रशासनिक सेवा को अपने करियर के रूप में चुना। आपने प्लस टू में कितने मार्क्स प्राप्त किए? 91%। जी। उसमें मुख्य सब्जेक्ट आपका क्या था? मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जी जी। और आपके परिवार में और कौन लोग हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे थे? जी, मेरे परिवार में प्रशासनिक सेवा के लिए मैं पहली ही कैंडिडेट थी जिसने प्रशासनिक सेवा को अपने करियर के रूप में चुना। जी। और आपके भाई के बारे में थोड़ा बता दें कि किस तरह का सहयोग रहा? जी सर, मेरे भाई ने, मेरे माता पिता ने और स्पेशली मेरी फैमिली में जो अदर मेंबर्स थे, मेरी दादी जी और मेरे ताऊ जी, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब भी भर्ती कोर्ट में गई तो सब ने मेरा मोराल बूस्ट अप करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा। और मेरे भाई का स्पेशली मैं बताऊं तो चूंकि मेरे माता पिता किसान हैं, तो जब भी वो खेत जाते थे तो मेरे भाई ने मेरे लिए जितने भी मतलब हो सकता था कि घर पे चाय बना के देना एंड एवरीथिंग, तो इस तरह का सहयोग रहा। और प्लस सबसे ज़्यादा स्टडी में इनका सहयोग रहा मेरा। जैसे कोई टॉपिक विशेष पे अगर मुझे क्लैरिटी नहीं होती थी तो उस विषय पे कोई अच्छा कंटेंट ढूंढना, उस कंटेंट को मुझे प्रिंट करवा के ला के देना, तो ये सब जो सहयोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा। जी। गुरुओं के दृष्टिकोण से? जी, गुरुओं के दृष्टिकोण से मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने सेल्फ स्टडी की है, तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, इन सब ने मुझे मोटिवेट किया और यही जो है वो मेरे गुरु मान लीजिए, कोच मान लीजिए, यही थे। बाकी मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। कितने घंटे आप लगातार पढ़े थे? जी सर, मैंने कभी घंटे देख करके पढ़ाई नहीं की। जैसे मेरा डेली का टारगेट होता था कि मुझे आज जो है जैसे ज्योग्राफी का ये टॉपिक करना है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक करना है। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता था तो मैं चाहे वो 10 घंटे में हो, चाहे 12 घंटे में हो, चाहे उसको 14 घंटे लगे। जी जी। और इसके अलावा आदर्श के रूप में आपको किसने देखा था? कभी सपना लिया ये लोग आगे फॉरवर्ड हैं, इनके अनुसरण करना चाहिए, तो उन लोगों दो चार के नाम याद थोड़ा बताओ। जी सर, अगर मैं प्रशासनिक सेवा में बताऊं तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी, जो रावतसर तहसील के हैं, नेत्राना गांव के, तो उनका चयन इस सर्विस में हुआ था। तो जब उनका इंटरव्यू आया था तो उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हुई थी। तो उनको मैं कह सकती हूँ कि प्रशासनिक सेवा के करियर के रूप में वो मेरी सबसे पहले मोटिवेटर है। वो नेठाना तो उन्होंने पढ़ाया था, अच्छे कवि भी हैं। जी 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 जी। और इसके अलावा गांव में ऐसा कोई व्यक्ति था जिन्होंने आरएएस टॉप किया या आगे कोई नाम है कोई ऐसा याद? जी नहीं सर, मैंने जी सेल्फ मोटिवेशन से ही मैंने जिसे स्वतः प्रेरणा कहते हैं उसी से किया। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आरएएस बना हो? जी सर, हमारे इधर हंसराज जी शर्मा के बेटे हैं, हनुमान जी शर्मा, जो राजस्थान अकाउंट्स ऑफिसर हैं वर्तमान में। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए काफी गाइडेंस दी। जी जी। नहीं तो कहना होगा कि लड़कियों में तो एकमात्र आप ही है ना? जी सर, लड़कियों में मैं मेरी पंचायत की पहली बेटी हूँ जिसने आरएएस एग्जाम क्वालिफाई किया। जी जी। और दर्शकों को ये बताओ कि किस तरह की तैयारी करनी चाहिए?
मैं ये कहना चाहूंगी जैसे कि प्रशासनिक सेवा के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मेंस जो होता है दैट वो सब्जेक्टिव एंड 800 मार्क्स, और इंटरव्यू जो होता है दैट वाज पर्सनैलिटी टेस्ट। दिस नो इंटरव्यू, दिस इज पर्सनैलिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स के अंदर जो है वो आप इस तरह से अप्रोच रखें कि जो डेटा है तो डेटा पे ज्यादा फोकस करें, फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि उसमें जो है वो एक्यूरेसी मैटर करती है। इसी तरह से अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जैसे 4 पेपर होते हैं, तो उसमें आपको काफी डिटेल में और एनालिटिकल टाइप पढ़ना पड़ता है। तो जैसे एनालिटिकल क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पे फैक्ट्स पे उतना जोर नहीं रहता। तो सब्जेक्टिव पेपर को इस तरह से। रही बात पर्सनालिटी टेस्ट की, तो पर्सनालिटी टेस्ट में आप डेली जो भी एडिटोरियल आते हैं तो उनसे अपने विचार जो हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, और इस तरह से RS टीवी एंड लोकसभा टीवी पे जो डिबेट्स आती हैं उन डिबेट्स को सुने, और इस तरह लगातार बोलने का अभ्यास करें, जैसे मिरर के सामने या फिर अपने जैसे दोस्त हैं उनके सामने किसी विषय पर अपने विचार रखें। तो इस तरह से आप जो है पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, कौन से चांस में आपने क्रॉस कर लिया ये टेस्ट? जी, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। पहली बार जी, तो बड़ी सफलता आपने प्राप्त करी है, आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताएं कि आप RS होंगी और प्रशासनिक सेवा में आप देश की सेवा करेगी, और जब बेटियां कुर्सी संभालती है प्रशासनिक सेवा में तो वो ये जज्बा रखती है कि मैं इस क्षेत्र की, भारत की सेवा करूं, जो पद की गरिमा है उसको बखूबी निभाऊं। और ये जब आप कुर्सी पर बैठेगी और जैसे ही मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज आएगा कि हमारी बेटी पुष्पा ने आज ये स्थान ग्रहण कर लिया है, तो खूब लोग तालियां बटोरेंगे, शाबाशी देंगे, उम्मीद करेंगे कि जो हमारी भारत माता की जो सेवा है वो मैं बखूबी कर सकूं। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपके जहन में कोई चीज ऐसी आई कि यहाँ पर थोड़ा सुधार की गुंजाइश रहेगी, वो कौन कौन से पहलू रहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो है वो सभी कार्य लगभग जो होते हैं जन कल्याण के, वो सभी कवर किए जाते हैं। लेकिन मैं स्पेशली, जैसे कि मैं खुद एक महिला हूं, तो मैं ये चाहती हूं कि गांव में अपने आज भी महिलाएं बहुत ज्यादा अशिक्षित हैं, अनअवेयर हैं, उनको जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। लाभार्थी होना तो दूर की बात, उनको जानकारी ही नहीं है। तो सबसे पहले सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाएं और बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है उनकी पर जानकारी उन तक पहुंचाना, और जो भी उसके तहत लाभार्थी वर्ग हो सकते हैं तो उन सभी को कवर करना, ये मेरी प्रथम प्रायोरिटी होगी, जहां पे भी मेरी ड्यूटी होगी। पुष्पा जी की थोड़ा एक ये भी ध्यान देना कि सरकार बहुत कुछ कहती है कि बेटियों की शिक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, और कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाए, खेलों के मैदानों में लाया जाए, लेकिन बेटियों के साथ आज भी ज्यादतियां हो रही हैं। उस ये पहलू पर आपका कोई कभी दिल दुख है इस मामले में? सर, अगर मैं बात करूं मेरी फैमिली की, तो आई एम स्पेशली प्रिविलेज इन दिस मैटर कि मेरे साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं आज भी स्पेशली गांव में तो काफी ज्यादा होता है कि लड़कियां हैं तो घर के काम करना एंड एवरीथिंग, उनकी शिक्षा पे ही ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे खेल का मामला हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी पेरेंट्स को कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, और बच्चियां जो है वो खुद भी अपने पोटेंशियल को समझें और आगे बढ़े। तो पेरेंट्स जो है वो इस मामले में, स्पेशली जो मदर्स हैं, वो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। वो अगर सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से बेटियां आगे आएंगी। जी, आपका ननिहाल कहाँ है? जी, मेरा ननिहाल जो है वो शोदानपुरा गांव है, हरियाणा की बॉर्डर पे, वहाँ पे। वो भी एक ऐतिहासिक गांव है। जी सर। किस लिहाज से थोड़ा बताएं आप? काफी पिछड़ापन है वहाँ पे शिक्षा की दृष्टि से। तो सर, इस मुद्दे को मुझे वहाँ पे जब भी मैं देखती हूँ, लड़कियां ही नहीं लड़कों की शिक्षा के मामले में भी अभी तक काफी पिछड़ा हुआ है। आपका ननिहाल कहाँ है? शोदानपुरा गांव है, हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर पे, तो वही मेरा ननिहाल। जी, वहीं पर कुछ मेरे ख्याल से कुछ ऐतिहासिक लम्हे होंगे, कुछ बातें वहाँ की? जी सर, वहाँ पे जो है अमर सिंह जी हैं, अमर सिंह जी नायक, जो कि ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाने जाते हैं, और उन्हें जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये काफी जो है वहाँ का एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा। जी, वहाँ आपके ननिहाल में वहाँ कोई पढ़े लिखे इस तरह की गतिविधियों में है? जी, अगर मैं बात करूँ स्पेशली पढ़ाई के क्षेत्र में, तो पढ़ाई के क्षेत्र में वो गांव जो है वो काफी पिछड़ापन है वहाँ पे, और स्पेशली लड़कियां ही नहीं लड़कों के मामले में भी वहाँ पर पढ़ाई के मामले में काफी पिछड़ापन है। जी जी, अब थोड़ी आपकी अभिरुचि बता दो।
रुचि तो आपकी पढ़ाई में है, लेकिन अभिरुचि? अभिरुचियों में स्पेशली सर यही है मेरा कि जो एक तो वर्ग पहेली आती है, वर्ग पहेली एंड सुडोकू करना, और योगा एंड प्राणायाम करना मॉर्निंग में। और गीत संगीत? जी नहीं सर, गीत संगीत में इतनी रुचि मेरी नहीं रही है। हालांकि मैं सुन लेती हूँ, जैसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं तो उनको मैं सुन लेती हूँ, जैसे कर हर मैदान फतेह करके एक सॉन्ग था, तो ऐसे सॉन्ग सुनने मुझे पसंद है। अच्छा। और खाने पीने में आप अक्सर क्या यूज करते हो, क्योंकि सादगी भरा जीवन है आपका, किस तरह का खाना ले लेती हो? खाना यही सर कि जो रोटी सब्जी होती है या फिर जो दाल एंड रोटी होती है, और साथ में अगर कोई थोड़ा बहुत सलाद वगैरह हो, और प्लस में दही, यही सर। जी। अच्छा, दादी माँ के हाथ का या माँ का हाथ का? जी सर, मम्मी के हाथ का ही, क्योंकि दादी माँ अभी थोड़ी वृद्ध हो गई हैं। तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना ही। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो कितनी खुशी हुई? अंतिम बात ये बताएं आप, किस तरह का आपको महसूस हुआ? जी सर, ओब्वियसली बहुत अच्छा लगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझ पे जो ट्रस्ट दिखाया, मेरी फैमिली ने जो मुझ पे ट्रस्ट दिखाया, तो मैं उस ट्रस्ट पे खरा उतर पाई। तो इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी थी कि मेरी फैमिली को प्राउड फील हुआ, और स्पेशली लड़कियों के मामले में अब जो पेरेंट्स है वो उनकी पढ़ाई को लेकर के अवेयर होंगे, और मेरा जो रिजल्ट आया, जो मतलब मेरी फैमिली को खुशी हुई, गाँव वालों को पता चला, तो अभी और लड़कियाँ आ रही है कि हमें भी करनी है तैयारी, और उनके माँ बाप, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी उन पे ट्रस्ट दिखाएंगे और वो लड़कियाँ आगे निकलेंगी। जी, मैं जल्दी जल्दी एक सवाल करूँगी। पर्यावरण के क्षेत्र में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो इस पहल में आपकी भागीदारी शायद रहने वाली है ना? जी सर, निश्चित रूप से, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं कि कभी बारिश का जो मौसम होता है उसमें बारिश नहीं हो रही, बेमौसम बारिश हो रही है। ये जो जलवायु परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है, निश्चित रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में हम पर्यावरण जो पौधे लगा करके ये जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, इसको काउंटर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आरएस चुनी गई हैं, आप सरकार का हिस्सा बनेगी, सेवा देंगी सरकार को, और हम उम्मीद करेंगे परमपिता परमात्मा से, माँ शारदा से, कि आपका जो ये जीवन है विवेक भरा हुआ आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर समाज है आपसे प्रेरणा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके भैया से थोड़ी बात कर लेता हूँ। आपका नाम थोड़ा बता दें। नरेश धन्यवाद जी, आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? मैं अभी बीएड की है, रीट की तैयारी कर रहा हूँ जी, और अब आरएस का एग्जाम भी देना चाहता हूँ जी, क्योंकि बहने बाजी मार ली तो आप मार लोगे ना सर। अब ऐसे लगने लगा है कि मतलब सिंपल परिवार से भी आगे निकल कर जा सकता है। जी। पहले ऐसे लगता था, मतलब बार बार चर्चा सुनते थे कि ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों पर छोटे गरीब परिवार से नहीं जा सकते, और अब बहन ने भी ऐसे तैयारी करके मुझे पता चल गया है कि कैसा शेड्यूल होता है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब कुछ पता है। कैसा लगा आपको, बताएं? बेटी ने बाजी मारी? बहुत खुशी है सर, बहुत बढ़िया साहब, के लिए खुशी है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 55 साल की है। 55 साल की है। तो नए लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे अपनी भाषा में? लड़कियां पढ़ानी चाहिए। भारत ये तो लगी है, ये मेरी लड़की है राजवाला लगी टीचर, 2 छोटे भाई है, भाई बटे हैं, 2-3 लड़का है, लाभ चाहिए। मैं तो जो जमीन है मजदूरी पेट भर के पढ़े हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ी इन्होंने बात कह दी है कि खेतीबाड़ी मजदूरी करके हमने घर पाला है, बच्चों को पढ़ाया है। तो इस कड़ी में हमारे दर्शकों को यही कहेंगे कि किसी भी कार्य के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, हम विश्वास लेना पड़ेगा अपने आप को कि इस काम को हम कर सकते हैं। नकारात्मक बिंदु मन में ना लाएं, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, हम बात करेंगे दोनों दादा और दादी, जो पुष्पा के दादा दादी हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादी, थारो नाम बताओ। नाम नंदकोरी। अच्छा, पोती अधिकारी बन गई? बन गई बेटा। कितनी खुशी? बड़ी खुशी बेटा, बड़ी खुशी, बड़ी न्याल हो गया? जी, जानो बाती लगाई। न्याल हो गया के? हल हो गया बेटा। अच्छा, फिर पार्टी सार्टी करी? कौन करी? पार्टी कराना बेटा। अच्छा, थारकन की जमा पूंजी बढ़िया भी कर दो, ये पार्टी तो कर जाओ बेटा, कहीं कर जाएगा। कितना बढ़िया लोग, बताओ सही। बेटी का पोती का 5,000 रुपया बेटी दे दिया। अच्छा, और रुपया बेटी खतर रखे, लाख एक रखे। मैं पार्टी करोगा? ठंडी पार्टी करती हूँ। अच्छा, पार्टी करोगा। बहुत बड़ी। तो दादू जी बैठे हैं। दादू जी, थाने किसी खुशी है? अच्छा, थाने किसी खुशी है? थाने बहुत खुशी है। अच्छा, थे कितना साल का हो गया? मैं हो गया 75 साल का। अच्छा, आरएस बनी है बेटी अधिकारी। बाहर तो थाने बहुत लोग तो मतलब पूछेगा अभी है ने? बहुत खुशी है। हाँ, फोन फान आया लोग के समाचार? बहुत फोन आया, बहुत खुशी हो गया। समाचार दिए लोग?
चलो ठीक है, खुशी है धन बात यही है ना। एक छोटी लड़की है बेटा, तेरा क्या नाम है? अच्छा, किसी और लगे था ना सफलता मिली, बड़ी खुशी हुई। हाँ बेटा, मनीषा। तू क्या पढ़नी चाहे? मैं दीदी की तरह। अच्छा, प्रशासनिक सेवा में। प्रशासनिक सेवा में। अच्छा, कितना परसेंट है पिछली क्लास में? अब तो 10th में ही हुई हूँ। पिछली क्लास में? पिछली क्लास में रिजल्ट भी नहीं। कोरोना को बताओ को नहीं। 10th में कितना नंबर ले लेगी? 10th में 90+। अच्छा ठीक है। गुड़िया नाम बताओ। उर्मिला बेनीवाल। किसी क्लास में पढ़े? 12th। 10th में कितना नंबर है? 85। 85। 90 क्रॉस कर देगी प्लस 2 में। यस। अब तो जज्बा हो गयो। दीदी कितनी पढ़ाओगे थाने? बहुत ज्यादा। अब तो दीदी की डांट ही बहुत है ना। ये तो जरूरत ही कौन है अब। बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई मैं। अच्छा हाँ, यानी लड़कियों ने जज्बा भर लिया है। इसी घर की ये बेटियां हैं। दरअसल जज्बा इन्होंने भर लिया है। कोई कह रही है आरएस में 80-85 मार्क्स को लेकर के 90 को ऊपर उठाना चाहती है, तो निश्चित तौर पर आने वाला वक्त शायद इस चीज के लिए कह रहा है कि ये बेटियां भी निश्चित तौर पर बाजी मारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।